स्टार्ट करें। हाँ देखिए, हम आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि भाग कैसे देते हैं। बहुत से बच्चे होते हैं कि भाग देना मतलब उन सबको ये लगता है कि हमें भाग देना नहीं आएगा, और भाग अगर हम दे भी देते हैं तो भाग का आंसर हमारा मतलब सही है कि गलत है। इसके बारे में सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि भाग हम देकर हम खुद जाँच कैसे करें। ठीक है, ये जांच करने का तरीका जो है ये इसके बारे में आपको खास तौर से बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ताकि आप भाग देकर आप टीचर का वेट ना करें कि टीचर के पास जाएंगे तो टीचर हमें पीटेगा कि हमारा सवाल सही है कि गलत है, या फिर टीचर का वेट करें कि हम कल स्कूल में जाएंगे तो सर से जांच कराएंगे मैथ की घंटे में। तब तक के इतना टाइम वेट करने से पहले हम क्यों ना हम खुद अपना सवाल को सॉल्व करें, और सॉल्व करके हम अपना आंसर सीट में देख लें कि हमारा सवाल सही है कि गलत है। मतलब कि हम भाग लगाएं और भाग लगा खुद अपने हाथ से ही जाँच कर लें कि हमारा सवाल सही है। मैं वीरेंद्र और मेरा YouTube चैनल वीरेंद्र सर ऑफिशियल है, और मैं इस साइट के द्वारा मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस भाग को कैसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए, क्या क्वेश्चन बताइए आप लोग। भाग देने का आसान से आसान तरीका दे, उसको भाग दे दे और उसकी उत्तर की जांच भी कर दे। तो मतलब हम गुड मतलब वही है कि मैं भाग देकर मैं जांच करने का तरीका बताऊंगा कैसे जांच करते हैं। पहला बता दीजिए, कोई क्वेश्चन बताइए। भाग 1237 में 2 से भाग देना। देखिए, ये भाग देने का तरीका ऐसे है, 1237 से मैं किससे 2 से भाग देना है। हाँ। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा भाग देने का ये इस तरह लिखते हैं। और ध्यान से देखिएगा हम क्या करेंगे। 12 अगर 2 से भाग देना है 1237 में, तो 2 छक्का 12, यहाँ पे लिखेंगे 6 और यहाँ लिखेंगे 12, और 12 से 12 ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब जब कट जाता है तो हम एक ही अंक उतारते हैं। कौन अंक उतारते हैं? एक अंक उतारते हैं। तो जब हम एक अंक उतारेंगे तो अब देखेंगे कि 3 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं, तो भाग जरूर जाएगा, क्योंकि 2 के पाड़ा में 3 तो नहीं आता है, लेकिन 2 से कम तो जरूर आता है। हम भाग देंगे तो ऐसे भाग देंगे कि जितना हमारा अंक उतरता है उस अंक से हमारा अंक कम होना चाहिए, नहीं तो बराबर होना चाहिए। अधिक होगा तो हमको एक और अंक उतारना पड़ता है, तो एक और अंक उतारने के लिए हमको 0 बढ़ाना पड़ता है। लेकिन इसमें देखिए 3 है और ये 2 है, तो 2 से तो 2 दूनी 4 तो होगा नहीं, 4 अधिक हो जा रहा है, तो हम क्यों ना एक बार में ही ले लें, क्योंकि 2 के पाड़ा में तो 3 नहीं आएगा और नहीं 4 तो लिखना नहीं है, तो हम लोग एक ही बार में लेके चलते हैं। तो 2 कहने 2, अब यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 में से 2 हो गया, 1 हो जाएगा और यह हो जाएगा 17। एक अंक उतार लिया, 17 हो गया। अब ये हो जाएगा 2 8 16, क्योंकि 2 के पाड़ा में तो 17 आएगा नहीं। 2 9 2 8 16, 2 9 18 हो जाएगा, तो 17 से 18 अधिक हो जा रहा है, तो हम क्यों ना 18 से कम कर देंगे, तो 17 कर देते हैं। 17 तो होगा नहीं, सॉरी 16 कर देते हैं। तो 2 8 कितना हो गया, 16, और ये हमारा 16 से एक अंक कट जाएगा, साथ में हो गया 1, ये हमारा हो जाएगा शेष। यानी शेष, इसको शेषफल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल। ये हमारा शेषफल हो गया। अब हमारा उत्तर की जाँच करना है कि हमारा सवाल सही है कि नहीं। अब देखिए, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं, और सॉल्व करने के बाद वो सर का वेट करते हैं कि कल हम स्कूल में जाएंगे, और स्कूल में हम या फिर ट्यूशन में जाएंगे, अपने जो भी अपने टीचर होते हैं उस टीचर के पास ले जाएंगे और टीचर से जांच कराएंगे, तो मालूम चलता है कि सवाल हमारा गलत है। लेकिन हम इतना समय क्यों वेट करें, और वेट ना करने के लिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि कैसे हम चेक करें। ठीक है, सबसे पहले अगर आप लोगों को अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग बताएं। कोई दिक्कत नहीं? बहुत अच्छा। अब देखिए कहने का मतलब ये है, अब देखिए, अब ये जब से जो चीज़ है, अब देखिए ये हो गया भागफल। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? भागफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भागफल। ये हो गया भाजक, और ये हो गया भाज। ध्यान से देखिएगा, हमारा भाजक है, यानी भाजक में ये भाजक हो गया। क्या हो गया? भाजक। भाजक बराबर होता है, भाजक बराबर भाज, भाज में गुणे भागफल, भागफल, और धन क्या हो जाएगा? शेषफल। ध्यान से देखिएगा, भाजक हमारा कितना है? 1237। 1237 है, 1237 बराबर भाज्य क्या है? 2, तो 2 गुणे भागफल कितना आया है? 618। 618 धन शेषफल कितना है? 1। ठीक है, अब देखिए 2 से अब हम गुणा करेंगे। ये 1237 का 1237 हम जो कहते हैं उतारते चलेंगे, और 2 से 18 में गुणा करेंगे। 2 8 16, 2 8 16, 2 से 6 से 18 में क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो 2 8 16 के 6 हासिल 1, और 2 1 2 1 3, और 2 6 के 12, 1236 हो गया प्लस 1, यानी 1237 बराबर 1236 और प्लस 1 क्या हो जाएगा? 36 से 6 1 7 और 1 से 23 जो कहते हैं उतार देंगे, यानी 1236 को और ये कितना हो जाएगा? 1237। आप लोग समझ में आया? अब बताइए, जब 1237 हमारा आ गया तो हम इसको हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि हमारा आंसर
सही है कि गलत है? आपको समझ में आया? क्योंकि देखिए अब इतना समय हम वेट नहीं किए, इतना समय वेट नहीं किए, इसलिए किए। देखिए ये हो गया भाज्य, भाज्य मतलब भाग देने वाला, ठीक है। ये हो गया भागफल, भागफल में से हमारा आंसर कितना आया है? भागफल हमारा कितना है? 618। अब देखिए भाजक यानी किस में भाग देना है? तो 1237 में भाग देना है, इसको कहते हैं भाजक। और शेषफल हमारा जो आंसर में शेष आता है उसको शेषफल करते हैं। तो यानी हम क्या करते हैं? भाज्य से भागफल में गुणा करते हैं, भाज्य से भागफल में क्या करते हैं? गुणा करते हैं, उसके बाद से गुणा करके और जो शेषफल आ रहा था उसको जोड़ देते हैं। एकदम सिंपलीफाई है। एक और क्वेश्चन को उठाइए आप लोग। 12,087 में 5 से भाग देना है। 12,087 में भाग किससे देना है? 5 से। 5 से भाग देंगे। देखिए सबसे देखिएगा 5 से 12, 5 बड़ा पढ़ेंगे जिससे 12 आए, नहीं तो 12 से कम है तो 5 दूनी 10, तो ये 10 हो जाएगा। तो 12 में से 10 गया, क्या हो जाएगा? 2, 0 एक अंक उतरेगा, 0 हो गया। तो 5 चौको 20, अब ये हो गया 20, ये 20 से 20 दोनों कट जाएगा। अब उतरेगा क्या? 8। जब 8 उतरता है तो 8 उतारते हैं तो 8 को अब हम क्या करेंगे? 5 से भाग देंगे। जब 8 को हम 5 से भाग देंगे तो 5 कहना 5, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। अब हो जाएगा 5 का पड़ा पड़े ऐसे कि 37,000 नहीं तो 37 से कम। तो 5 का 5, 5 5 10, 5 3 15, 5 को 20, 5 5 25, 5 6 30 और 5 7 35, 5 9 8 40। तो 37 से 40 अधिक हो जा रहा है, तो हम जो 8 बार में 9 लिखे हम बोल के 7 बार में ले जाएंगे। तो 5 7 35। अब यहाँ पर 35 लिखेंगे तो 35 से 1 कट जाएगा, 7 में 5 क्या हो जाएगा? 2 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल। सेम वही आसान तरीका। अब इससे हम क्या करेंगे? यानी भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। अब देखिए भाजक ये हमारा हो गया 12,087 बराबर भाज्य कितना है? 5 गुणे भागफल के 2417 अधन 2। अब इसको करेंगे 12,087 यानी 5 7 35 का 5 हासिल 3, 5 का 5 3 8 है और 5 को 20 और 5 दूनी 10 2 12 प्लस 2 हो गया, यानी 12,087 बराबर 12,085 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 12,087। ये हमारा आंसर। जब ये मेरा बराबर बराबर आ जाएगा तो हम समझिए हमारा आंसर सही है। देखिए कुछ भाग ऐसे होते हैं कि जैसे बहुत से यहाँ पर देखिए उतारने वाला चीज़ है और उतार भी देते हैं। जैसे कुछ बात ऐसा होता है कि भाग नहीं जाता तो हम लोग क्या करते हैं? जैसे हम देखिए अब एक और भाग हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन में हम आपको डालते हैं जो इस डिस्कशन में नहीं दिया होगा लेकिन हम अपने तरफ से बता रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए 25 हो गया और यहाँ पे हो गया 4 और ये हो जाएगा 40 और किससे देना है? 5 से भाग देना है। किससे भाग देना है? 5 से भाग देना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे देखिए 5 5 25 और ये कट गया और ये उतरेगा अंक कितना उतरेगा? 1 ही उतरेगा, 1 ही अंक उतरता है ना। भाग जब कट जाता है तो अंक कितना उतरता है? 1 उतरता है। लेकिन 5 से अब 4 में भाग तो जाएगा नहीं, 5 से 4 में भाग जाएगा नहीं। जब 5 से जब 4 में भाग नहीं जाएगा, इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये इससे ही कम है, तो भाग जाएगा कहाँ? ये इस मान लीजिए काटने के बाद 1 ही अंक उतारते हैं ना, 2 अंक तो उतारते नहीं है। जब 2 अंक नहीं उतारते हैं तो 5 से अगर हम 4 में भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 4 रहेगा तो 1 और अंक उतारेंगे। क्या करेंगे? 1 और। जब किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं, जब किसी अपने भाजक से भाजक में भाग देते हैं और भाजक का जो भाग फल देने लायक नहीं रहता है तो हम 1 और अंक उतारते हैं उसका। जब 1 और अंक उतारते हैं तो उसको उतारने के लिए हम आगे ऊपर क्या करते हैं? भागफल में 1 0 बढ़ाते हैं। अब हम क्या करेंगे? 4 से अब यहाँ पर जब 1 और अंक उतारेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 है तो 0 उतारेंगे, नहीं तो कोई और अंक रहता तो अंक भी उतारते। लेकिन कोई भी अंक हो अगर हम अंक को उतारते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 8 है, क्या है? 8 है तो 5 से तो 4 में भाग जाएगा नहीं, तो 1 और अंक उतारेंगे। तो जब 1 और अंक उतारेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 48 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 48। अब 48 हो जाएगा तो जब 48 हो गया तो हम क्या करेंगे? 0 बढ़ा देंगे। क्योंकि कितना अंक उतारे हैं? 2 अंक उतारे हैं। कितना अंक उतारे हैं? जैसे वो 4 तो उतरवे किया था अपने मन से, क्योंकि भाग देने के बाद कट जाता है ना तो उसके बाद 1 ही अंक उतारते हैं। रूल क्या है? रूल के हिसाब से 1 ही अंक उतारते हैं। लेकिन जब उस संख्या से उस संख्या में जब भाग नहीं जाता है तो हम 1 और अंक उतारते हैं। जब 1 और अंक उतारते हैं तो ऊपर हम क्या करना पड़ता है? 1 0 बढ़ाना पड़ता है। अब करेंगे 5 के बड़ा पढ़े ऐसे कि 48,000 तो 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 9 40, 5 9 45, 45 5 10 50, 50 तो अधिक हो जा रहा है तो हम क्यों ना करें? 9 बार में लेके चले तो 5 9 45। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 9 या 9 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 45। 4 से 4 कट जाएगा, 8 में 5 गया 3, क्या हो जाएगा? 3। अब इसको हम जांच करके हमारा सवाल सही है कि गलत है तो ध्यान से देखिएगा। भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल। तो यानी भाज्य हमारा कितना है? 25 48, सही ना है? 25 48 भाज्य कितना है? 5 गुणे 509 प्लस 3
25 48 बराबर 5 9 45 का 5 हासिल आया 4 5 शून्य 0 5 5 9 45 का 5 हो गया। हासिल कितना आया 4 आया ना, शेष 4 आया है। 5 में 0 से जब गुणा करते हैं, जब किसी संख्या से 0 में गुणा करते हैं या फिर 0 से किसी संख्या में गुणा करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। जब किसी संख्या से, जैसे 5 से अगर हम 0 में गुणा, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, जैसे 5 का स्तंभ अगर 6500 का हो, 655 क्यों ना हो, 6555 क्यों ना हो, जब किसी संख्या से अगर हम 0 से गुणा करते हैं, जब किसी संख्या से 0 में गुणा करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा? 0। अच्छा, 0 से जब किसी बड़े संख्या में गुणा करेंगे तो भी हमारा आंसर 0 है। चाहे कितना भी बड़ा अंक हो और उसमें अगर गुणा अगर 0 से करना पड़े तो हमारा आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो हमारा अब देखिए 5 9 45 का 5 हासिल 4 हो गया। फिर 5 से अगर 0 में गुणा करते हैं तो 5 शून्य 0, तो 0 और हासिल कितना आया है? 4। तो 0 और 4 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा? 4 ही आएगा ना। यहाँ पर 4 उतार देंगे। अब 5 बचे 25 45 हो गया और प्लस 3 हम यहाँ पर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 48 ये 25 45 और 45 3 कितना हो जाएगा? 48। अब देखो 25 48 हमारा आंसर आ गया है। देखिए तो ठीक है, क्योंकि इसमें शेषफल आया। क्या आया है? शेषफल आया है। ओके, अब समझ में आ गया आप लोगों को। एक और क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा कि जिसमें शेषफल नहीं दिया रहता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 625 में भाग दे रहे हैं किससे? 5 से भाग दे रहे हैं। उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 से 625 में भाग दे रहे हैं। इसमें देखिए 5 क्या ना 5, 6 से 5 के लिए 1 हो गया, 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। 1 से 1 कट जाएगा, 2 उतर जाएगा, 2 से 0 गया, 2 ही हो गया। ये हो जाएगा 5। अब 5 से पढ़ना पड़ेंगे तो 25 कैसे है? तो 5 पचे 25, 5 पचे 25। ये हो गया आपका कि दोनों का दोनों कट गया। अब ध्यान से देखिए, भाजक बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल, यही सूत्र है हमारा उत्तर जांच करने का। तो भाजक कितना है हमारा? 625। भाज्य कितना है? 5। भागफल कितना आया है? 125। और धन शेषफल कितना आया है? 0। जब हमारा आया ही नहीं है तो 0 ही लिखेंगे। अच्छा, नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा आंसर क्या बोलते हैं, शेषफल हमारा आया ही नहीं है। जब शेषफल नहीं आया रहता तो उसको क्या करते हैं? उसको ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये उतरेगा 625, ये हो जाएगा 5 पचे 25 के 5 और 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 5 1 6। और जब 0 जब जुटे हुए नहीं करेगा, 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 625 बराबर 625 हुआ, 0 को कितना हुआ? 625। हमारा दोनों इक्वल आ गया और ये आंसर। जैसे ये शेषफल आया रहेगा तो जोड़ेंगे, नहीं आया रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे और हमारा आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, जो भी अपने दोस्त हों उस दोस्तों में इस बात को शेयर करो, इस वीडियो को भी शेयर करो और इसको सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि मतलब इस तरह का और भी वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ जो आप लोगों को मतलब लाभदायक होगा और इसके बारे में आपको अच्छी तरह से आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू।